हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं मनोविज्ञान है ना, साइकोलॉजी से संबंधित हमने कल मॉडल पेपर किया ना, उसी प्रकार के आज भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपके कितने मार्क्स बनते हैं वो आप खुद से कर लें या फिर आप कमेंट में बता दें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो देखिए हम कल की तरह ही सॉल्व करेंगे। पहले आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी डिटेल से देख लेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन इनकी और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे या प्रीवियस में बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काली एवं सफ़ेद कार्ड कितने थे या कितने थे। तो जो हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण है, जिसे इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं, इसमें जो काले और सफ़ेद कार्ड थे ना, वो 5 हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हालांकि इसके टोटल कार्ड तो 10 हुआ करते थे। डिटेल है हम अभी बात करेंगे। ठीक है, वापस आगे पहले वैसे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। इनमें से बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी से संबंधित नहीं है। देखो, वाटसन है, स्किनर है, क्लार्क है, लेकिन फ्रायड नहीं है, क्योंकि ये मनोविश्लेषणवाद हैं, यानी ये चिकित्सा से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक के सिद्धांतों अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है। 6 से 12 वर्ष यानी वो ये बाल्यावस्था। और एरिक्सन ने अपने जो सिद्धांत था ना, यानी मनोसामाजिक जो डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यानी साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसमें 8 अवस्थाएं बांटे थे। तो जो 4 नंबर की अवस्था होती है ना, वो बाल्यावस्था से संबंधित होती है। वो कौन सी होती है? इंटरेस्टी वर्सेस इन्फेरिटी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें 1 और 5 नंबर की अवस्था भी इंपॉर्टेंट है, अभी देख लेंगे थ्योरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिक्रिया जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का ये नियम किसके द्वारा दिया गया? हालांकि सीखने के नियम के नाम जब भी आएगा थॉर्नडाइक ही आएगा, लेकिन थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए थे 3। प्रभाव का तत्परता का अभ्यास। तो प्रभाव का नियम है ना, इसे उसके उप नियम है 2, एक है संतुष्टि का और एक है असंतुष्टि का। ठीक है, तो जो संतुष्टि है ना और असंतुष्टि है, इसमें समझिएगा अंतर। देखिएगा, जो संतुष्टि है ना, इसका मतलब है आपको सेटिस्फैक्शन है, यानी आप किसी चीज़ से संतुष्ट हैं तो उन अनुक्रियाओं को आप बार बार दोहराएंगे। सिंपल सा लॉजिक ये था। ये देखिएगा, विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके फिर से होने से यानी फिर से होने की अधिक संभावना होती है। तो ये सीखने का किससे नियम संबंधित है? ये थॉर्नडाइक से। इस प्रकार इसका आंसर निकल के आया है। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहें तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो ये चालक न्यूनता नियम भी बोल देते हैं, सही हिंदी में कहें तो चालकता न्यूनता सिद्धांत। तो ये भी आपके क्लार्क हाल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है सैंडर ने सभी मनुष्यों में शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की कौन सी विधि है ये? अगर देखा जाए तो हालांकि इसमें राइट आंसर तो प्रारूप प्रकार विधि हो जाएगा, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार के बताए थे, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। ठीक है, सेल्डन इनका गुरुजी रहे थे क्रेस्टमर सेल्डन के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें जो सीली गुण दे रखे हैं, मनोविश्लेषण विधि, मूल प्रवृत्ति, इनकी बात अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से बताइएगा कौन सी अधिगम करता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है, यानी वो ये चाइल्ड सेंटर, ऐसी कौन सी मेथड है जो चाइल्ड सेंटर नहीं है, यानी बाल केंद्रित नहीं है। सहकारी अधिगम में होती है, समस्या समाधान में होती है और प्रायोजन में, लेकिन व्याख्यान में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें टीचर प्रभावी रहता है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 है बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। त्रिविमी क्या है? 3 डायमेंशनल। देखिएगा, 3 डायमेंशन जिसे 3D बोलते हैं। तो ये आपकी गिलफोर्ड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बुद्धि एवं विकास उत्पाद हैं किसके? तो हम कहेंगे चाहे आनुवंशिकी और वातावरण, ये दोनों का ही कह सकते हैं, एक तरह से प्रोडक्ट होता है ये। यानी जो वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो ये किसके उत्पाद होते हैं? तो आनुवंशिकी वातावरण के दोनों के होंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लेंगे, दोनों का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, या एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। आपने देखा हुआ इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो देखिएगा, शारीरिक की बात करिए और वो भी फैक्टर पूछा। देखो, भौगोलिक वातावरण भी करेगा, पौष्टिक भोजन भी करेगा, अंतःस्रावी भी गंती। तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन सा एक है जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, यानी जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है तो निश्चित तौर से वो अर्जित होगा या वातावरणीय होगा। तो देखिएगा, भूख तो जन्मजात होती है, नींद भी जन्मजात होती है,
दर्द परिहार, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेन अवॉइडेंस, ये भी आपके जन्मजाति होते हैं, लेकिन जो उपलब्धि अचीवमेंट होता है वो एक आपका बाह्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया था? अगर ध्यान दिया हो, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये आपकी लेवल फर्स्ट, ये पूर्व परंपरागत है ना, या पूर्व पारंपरिक नैतिकता जिसे कह रहे हैं प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, ये लेवल फर्स्ट है। और लेवल फर्स्ट में 2 उपावस्था थी, 1 नंबर की और 2, तो 1 नंबर की मैं बता रहा हूँ, ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जैसे बोलते आज्ञा एवं दंडकारिता, यानी सही है, आज्ञाकारी या दंडकारिता, इस प्रकार की ये एक अवस्था थी। इंग्लिश सुन लीजिएगा, मैंने बोला था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये वाली अवस्था थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि हम ये कहेंगे लेवल फर्स्ट कह दीजिएगा इसे, या पूर्व पारंपरिक नैतिकता बोल दीजिएगा, ये इसी की विशेषताएं। तो ठीक है, इनमें से 1 नंबर की पूछिए, 2 नंबर की टिट फॉर टैट वाली होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखिएगा, अंतर संबंधों का होता है, भिन्नता का होता है, दिशा का होता है, लेकिन पृथक्करण का सिद्धांत है, ये तो आपकी 10th क्लास में पढ़ा था, मेंटल, ये मेंटल का नियम है। ठीक है, तो मेंटल ने पृथक्करण के नियम की बात की, क्यों? देखिएगा ये लिख रहा है ना सेग्रीगेशन, तो ये उन्हीं से संबंधित है, मेंटल से। तो फिर मेंटल से, तो हमें तो ये पूछा था कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो ये मेंटल वाला थोड़ी होगा, वो और जो दे रखे, जैसे कि अंतर संबंधों का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत और दिशा का। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे मूल प्रवृत्तियों से संवेग भी जुड़े होते हैं, तो ये तो सही है, पलायन से भय होता है, समझ रहे हो ना, भय से पलायन होगा, अब बता दिया मैंने, ये होगा, जब भय होगा तो पलायन करेंगे, क्रोध होगा तो अपकर्षण थोड़ी होगा, वो तो अपने युजुत्साह, यानी युद्ध करने की इच्छा जागेगी आपके, युद्ध होगा। वो जी कह रहा है कि अपकर्षण होगा, तो युद्ध होना चाहिए था क्रोध के साथ में, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत है। हम यही पूछा कौन सा कुछ सही नहीं है, बाकी आपको आज से जब होगा, जब कोई चीज़ जानने की होगी, जिज्ञासा हो आपको, फिर का शरणार्थी, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गल का बहुवचन गर्ल्स होता है, इस अधिगम के साथ ही विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं, यह किस प्रकार के अधिगम का हस्तांतरण होगा? तो ये ऋणात्मक ही है। ठीक है, क्योंकि देखो इसका एक ही लॉजिक है, गर्ल थी तो गर्ल का प्लूरल उन्होंने गर्ल्स बता दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ये तो हो गया। और WOMEN होता वुमेन। ठीक है, अब इसे वुमेन्स तो WOMEN हो जाता है शायद। ठीक है, हालांकि ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये ई का यहाँ पे ए हुआ है, तो आपको ये चीज़ें समझानी होंगी, कौन कौन सी ऐसी वर्ण है जिनमें एस लगेगी, ES लगेगी, या केवल एस ही लगेगी, तो वो चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। इस वजह से ये नेगेटिव हुआ था। ये हर शब्द में आप एस नहीं लगा सकते, समझ रहे हो ना, किसी भी चीज़ को बहुवचन बनाने के लिए जरूरी नहीं है आप एस लगाएं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा ये हस्तांतरण। बच्चों में जो सृजनात्मकता का विकास करने या विकास करना, विकास किस आयाम से संबंधित है? अगर देखें तो वो मेंटली हो जाएगा, यानी मानसिक। ठीक है भाई, शरीर से कोई संबंध ही नहीं, समाज से भी नहीं, नैतिक से नहीं, सामाजिक सबसे बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? देखिएगा, साक्षात्कार, आत्मकथा, अवलोकन, ये आपकी सब्जेक्टिविटी है, यानी जो व्यक्तिनिष्ठ होती है ना, या आत्मनिष्ठ विधि वो है। खेल और ड्रामा होती है, ये आपकी प्रक्षेपी में आती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण, जो अल्फा टेस्ट है जो आर्मी का, तो ये एस ऑटिस्ट ने दिया था, ऑटिस्ट एस ऐसा ही नाम है इनका देने वाले, तो उन्होंने दिया था सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, तो इसे शाब्दिक समूह परीक्षण भी बोल सकते हैं, वर्बल ग्रुप टेस्ट, तो ये अल्फा वाला था। बीटा वाला कौन सा था? बीटा वाला और ये अगर शाब्दिक है तो वो हो जाता अशाब्दिक। ठीक है, या नॉन वर्बल, तो ये आपका बीटा वाला जो है बीटा टेस्ट, यानी आर्मी आगे लगा लीजिएगा, आर्मी बीटा टेस्ट, और ये है आर्मी अल्फा टेस्ट, जो है आपका शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, और बीटा हो जाएगा मैंने बता दिया ये वाला। ठीक है, ये एक ही मैंने कहने के एस ऑटिस्ट है शायद, ठीक है, उन्हीं के द्वारा दिया गया था।
तो ऑप्शन नंबर इसका तो एक ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि, अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की द्योतक होगी। यानी ये कह रहा है जो लर्नर होते हैं ना, उनकी एटीट्यूड, इंटरेस्ट और अचीवमेंट और जो भी लर्निंग आपकी शैली है उसमें अंतर की विभिन्नता का कारण क्या होता है या द्योतक क्या होता है। तो हम कहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, वो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतानुसार ये कहलाता है, इसे एनिनेजिम कहेंगे। यानी गुड़िया तो नेजिव है और बच्ची इसमें सजीव के गुण देख रही है, रोजाना इसके कपड़े चेंज करवा रही है, तो इसका मतलब है वो एनिनेजिम से संबंधित है। जो 2 से 7 वर्ष होती है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसकी ये विशेषता होती है, ये एनिनेजिम, ईगोसेंट्रिज्म, ये वाले शब्द, ठीक है। तो इसमें जो गुड़िया है ना, ये निर्जीव है, वैसे सजीव समझ रही है, इस वजह से हमने एनिजिम कहा है इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, जिसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कह सकते हैं या गेस्टाल्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतानुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है। देखिए ये इनेक्टिव होती है, आइकॉनिक होती है, सिंबॉलिक, लेकिन न्यूमेरिक नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 25 बार, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं होगा। सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो सहकारी अधिगम से देखिएगा विद्यार्थी की अंतःक्रिया हो जाएगी, ये ना अन्योन्याश्रितता, इसे इंटरडिपेंडेंस कह रहे हैं, ये भी संबंधित हो जाएगा। बाकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेदारी, तो ये तीनों तो पॉइंट आपके सहकारी अधिगम से संबंधित है, जो होगा ना बड़ा समूह संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्नोद परीक्षण या अंतर्बोध कह देते हैं इसे, से इसका मापन किया जाता है। यानी CET देखिएगा, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, तो CET बोलते हैं इसे, यानी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये आपके लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, तो इसमें किसका मापन किया जाता है ये पूछा गया है। तो देखिएगा चाहे CET हो, TAT हो, ठीक है, चाहे आपका IBT हो, ये मोस्टली प्रक्षेपी वाले कह सकते हैं प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें व्यक्तित्व तो देखा जाता है बच्चे का, यानी कोई भी हो जिस उम्र के बच्चे हैं उनका व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, ठीक है। CAT होगा, TAT होगा, इनमें सभी व्यक्तित्व ही मापा जाता है। ये लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, ठीक है। संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग की। अब देखिएगा, संकेत का मतलब है निश्चित तौर से वो देख तो सकता है लेकिन सुन नहीं सकता, तो इसका मतलब श्रवण बाधित या श्रवण असमर्थ बालकों के लिए हो जाएगी, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा यानी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। समूह यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहाँ है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये आपके टस्टन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बेसल आयु का मतलब इसके मापने के लिए होती है, अगर ओवरऑल देखें तो हम ये बुद्धि मापने के लिए होती है। ये हमारी मानसिक एक तरह से योग्यता होती है, मानसिक योग्यता ही बोलेंगे, जो हम यानी कितनी कठिनाई के लेवल के क्वेश्चनों को हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, मेंटली में हमारी वो क्षमता मानी जाती है, उसे बोलेंगे बेसल आयु, ठीक है। और ये बुद्धि से संबंधित होती है, क्योंकि हम IQ बुद्धि लब्धि बराबर लिखते हैं ना, MA मेंटली, तो ये वही तो है बेसल आयु, ठीक है, CA। तो इस वजह से हम बुद्धि से जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी डिसेबिलिटी हो जाएगी, यानी अक्षमता, राइटिंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, एक बार डिटेल से देखते चलते हैं अब, ठीक है। जैसे 28 नंबर क्वेश्चन को दी गई, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कि जो समूह कारक था ये तो हो गया टस्टन, और जो थॉर्नडाइक दे रखा था इनके द्वारा दिया गया था मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसे बहुकारक सिद्धांत बोलते हैं। स्पीयरमैन 2 फैक्टर के साथ 3 फैक्टर, तो ये भी ध्यान रखना। थॉमसन सैंपल थ्योरी, तो ये रीट में बन चुके हैं ये सभी क्वेश्चन। बाकी इनमें तो क्या था, ये सभी है जैसे CAT, IBT, TAT, और इनके अलावा केलो ड्रामा, ठीक है, केलो ड्रामा हो गया। इसके अलावा SCT हो गया, WAT हो गया, PFT हो गया, ये सभी है ना प्रक्षेपी होते हैं, ठीक है। प्रक्षेपी में अलग चीज़ आती है, वो कुछ ना आएगा तब बता देंगे, ठीक है। इनमें क्या व्यक्तित्व का मापन किया जाता है सभी का। ये दोस्त सिंपल ही था। ये टॉलरेंस का ये है कि ये आपको विशेषता पढ़नी होगी। देखो ये बुद्धि चैप्टर में अब जाएंगे ना तो बहुत सारी परीक्षा चलते हैं,
जैसे सृजनात्मकता का, किसी का सामूहिक है, किसी का शाब्दिक इस प्रकार की चलेगी, तो वो याद करनी होंगी। ठीक है, ये तो विशेषताएं आपको खुद से पढ़नी होंगी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। देखो इंटर होती है, एक इंट्रा होती है। तो इंटर का मतलब हम दूसरों के भावनाओं, नज़रिए को, सब चीज़ को समझें, तो वो तो इंटर से संबंधित। बाकी हम खुद से संबंधित रखते हैं, तो उसके लिए इंट्रा शब्द यूज करते हैं, जो 3 नंबर में दे रखा है। लेकिन इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ब्रूनर की बात करें तो ये आपके आपके कौन है, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनावादी कहलाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये एसएसडी की बात करते हैं, यानी एक तो इसका पॉलिटिक्स शब्द दिया था इसकी, दूसरा एस का मतलब ये कहते हैं बच्चों का जो करिकुलम है वो स्पायरल होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी बात करते हैं। एक इन्होंने डिस्कवरी अप्रोच यानी खोज पागम इन्होंने दिया था। तो ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, खोज पागम किससे संबंधित है, तो ये आपकी जनरल ब्रूनर से संबंधित। और इन्होंने या तो ये कह लीजिएगा चिंतन की विधि कह लीजिएगा, या इनकी अवस्था कह लीजिएगा। तो इनमें देखिएगा इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक, ये 3 अवस्थाओं में बांटा था। ये कहते हैं बच्चे को अधिगम के अंतर्गत हम किसी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट इनका पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर गेस्टोलवादी तो 3 ही है कि मैक्स वर्दीमर, कोप्पा, कॉलर। इनके बहुत सारे नाम है, अंतर्दृष्टि का, गेस्टोल्ट, पूर्णाकार, समग्र का, अवयववादी, तत्काल, सूझ का सिद्धांत। मैंने कल परसों बताए थे ना, इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसमें देख लेना, मैंने 9 या 10 बताए थे इसको अपना। ये तो सिंपल है। जो जीर पे आ जाए उनकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना 2 नंबर की, तो 2 से 7 उम्र होती है, उसी में जीववाद होता है, और एक होता है इगोसेंट्रिज्म, और होता है वन साइडेड सोच पाना। ये सभी विशेषता है ना, वो आपकी 2 से 7 वर्ष उम्र होती है ना, उसमें आती है। इसमें जो गुड़िया थी उसे कपड़े पहना रही थी, इसका मतलब गुड़िया तो निर्जीव है लेकिन वो सजीव समझ रही है। तो ये विशेषता होती है एनिनिज्म, जिसे कहते हैं जीववाद। ये तो सिंपल ही था, व्यक्तिगत भिन्नता है। इसमें आर्मी एक तो अल्फा होता है जो शाब्दिक समूह परीक्षण होता है, दूसरा होता है आर्मी बीटा जो होता है कह सकते हैं अशाब्दिक समूह परीक्षण। ये बता दिया खेल ड्रामा, ये प्रक्षेपी, बाकी साक्षात्कार, आत्म अवलोकन, ये सब्जेक्टिविटी यानी विषय वस्तु बोल सकते हैं, या आत्मनिष्ठ विधि। ये तो सिंपल ही था, क्रिएटिविटी है यानी तो बच्चा की मानसिक से संबंधित होगी। ये तो बता दिया। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश से हर एक वर्ड में एस लगा के उसे प्रूलर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसमें हर एक अलग अलग शब्द के अपने अलग नियम चलते हैं। तो ऐसे आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, जो गर्ल थी उसका एस लगा दिया तो गर्ल्स प्रूलर बना दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वोमेन में लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये मूल प्रवृत्तियाँ विलियम मैक्डूगल 14 प्रकार की थी। ठीक है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से कोई ना कोई संवेग जुड़ा होता है। तो इसमें हमें जो क्रोध था ना, जो हमारा संवेग, तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति थी ना वो इसमें गलत दे रखी थी, अपकर्षण, जबकि होनी चाहिए युद्धोत्साह यानी युद्ध करने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला है, जिसे युद्धोत्साह कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत हो गया था, और जो हमने बताया था इसी प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपल ही था, बाकी तो तीनों 1, 2, 4, तो ये तो सभी विकास के सिद्धांत है, जो नहीं होगा वो हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि मेंडल की जो थ्योरीज पढ़ते हैं ना उसमें आता है ये पृथक्करण का नियम, ना कि आपके विकास के सिद्धांत में। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल 6 स्टेज बताई। तो पहला लेवल होता है उसे बोलते हैं पूर्व पारंपरिक नैतिकता या प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें 2 लेवल होती है। 2 लेवल मीन्स ये है कि 2 स्टेज होती हैं, 1 नंबर की 2। जो पहली होती है ना वो सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता होती है, जिसे बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। यही पूछा था, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया था। हमें तो स्तर ही पूछ लिया केवल, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जन्मजात होती अर्जित या वातावरणीय, तो इसमें से हो जाएगी 4 नंबर, जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं थी या अर्जित थी ये, या वातावरणीय थी। ये तो सिंपल, ये जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना उनमें यही सभी चीज़ें पढ़ी जाती है, भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, बार बार पूछा जाता है। बुद्धि का त्रयाविम सिद्धांत है ना ग्लपोट से संबंधित है, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, विषय वस्तु को लेकर, उत्पाद को लेकर, संक्रिया को लेकर। इसमें 3 स्टेप थे, COP। बाकी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, ये जो बुद्धि का शुरुआत में परीक्षण करने वाले यही थे, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बोलते हैं। और स्टर्नबर्ग इन्होंने क्या है कि जो जब हम बुद्धि के चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें इन्होंने 3 प्रकार की बताई थी, प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल, प्रैक्टिकल हो गई, कॉन्टेक्चुअल हो गई, एक और होती थी एक्सपीरियंशियल। तो ये 3 प्रकार की बात की, वो अच्छी क्वेश्चन बनते हैं इनसे। एक्सपेरिमेंट तो जानते हैं 2 फैक्टर 3 फैक्टर,
ये सिंपल ही थे। हाँ ये है कि ये क्रैच मतलब इनके वो रहे थे गुरु शेल्डन के, तो उन्होंने 3 प्रकार की बताई थी, वो भी प्रारूप प्रकार के आधार पर 3 एंडो मीजो एक्टो, ये 3 प्रकार थे। अब हाल में 2025 में परीक्षा हुई है 2nd ग्रेड की, उसमें इनसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ठीक है, यानी दिसंबर में हुई थी 29 या 28 दिसंबर को, वो 2025 ही मान लीजिएगा, वो 2 दिन बाद ही तो लग गई थी 25। ये चाणक्य न्यूनता का नियम है, इसे कई नामों से जानते हैं, ठीक है। क्लार्क है तो इसका राइट आंसर है। अब्राहम मैनुस्लून है तो ये मानवतावादी है, तो इन्होंने आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। एडिकन्सन है, ये मैकलीलैंड के सहयोगी रहे थे जिन्होंने उपलब्धि और प्रेरणा सिद्धांत दिया था। रिचर्ड सचमैन है, ये इन्होंने परीक्षा मॉडल दिया था, वो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, ये मैंने बता ही दिया था। देखिएगा इसकी एक तो 1 नंबर की अवस्था आती है एरिक्सन की, और एक 4 नंबर की अवस्था, एक 5 नंबर की, यही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। पहले नंबर की टेस्ट वर्सेस मिसटेस्ट ये दे रखी है। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था 4 नंबर की ये दे रखी थी। 5 नंबर की होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कर बिहेवियर, पहचान बना भूमिका बनाते हैं, जो 5 नंबर की किशोरावस्था से संबंधित होती है, तो ये ध्यान रखें। ये तो मैंने बता दिया था, ये तो तीनों व्यवहारवादी हैं। ये है आपके मनोविश्लेषणवाद, यानी ये चिकित्सा से जुड़े हुए थे, ठीक है, तो ऐसे अंतर कर सकते हैं, बाकी ये तीनों व्यवहारवादी थे। रोसस्याई दबा परीक्षण में काले और सफ़ेद, इनका क्या मैटर, देखिएगा ये सर्वाधिक क्वेश्चन यही से बनता है। अगर आप एक तो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये ऐसा कोई भी आपको चैप्टर पढ़ने से पहले नहीं मिलेगा, इससे क्वेश्चन नहीं बनी हो किसी भी परीक्षा में। देखिएगा कि ये हरमन रोसा ने दिया था, रोसाक यानी हरमन, इसे रोसाक बोल दीजिए या रोसा, ठीक है, वही की बात है। ये स्विट्जरलैंड के थे, 1921 में ये सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने टोटल कार्ड एज में कितने हुआ करते थे 10, लेकिन 10 से पहले एक चीज़ याद रखिए, ये प्रक्षेपी विधि में आते हैं। ये क्या चीज़, इंक ब्लॉक टेस्ट यानी सही दफा परीक्षण। 10 कार्डों में कुछ इस प्रकार डिवाइड कर रखे 5+5, और जो सेकंड वाले भाई मैंने इन्हें को डिवाइड कुछ इस प्रकार कर रखा था, यानी जोड़ रखा था 2+3। जो शुरुआत के 5 होते हैं इन्हें बोलते हैं काले और सफ़ेद, तो ये काले सफ़ेद हो गए, तो काले सफ़ेद हो गए। जो लास्ट के जो 5 बचे हैं ना, उसमें से जो 2 थे ना, ये हो जाते थे 3 कलर में, जैसे ऐसे मान लीजिएगा काले पूरे और लाल, ये 3 हो गए। जो लास्ट के 3 बचे हैं ना, यानी इन 2 का कलर होता था काले पूरे लाल, और इन 3 का रंग होता था विभिन्न, यानी जिसे पेस्टेज रंग को बोलते हैं। ये है अभी आपकी जो पीटीआई की भर्ती होती है ना, जो पीटीआई और जो एनटीटी, जो एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं वो वाले, उनमें पूछा था ये क्वेश्चन कि ये 3 कार्ड थे अंतिम, वो किस रंग के थे, तो वो विभिन्न रंग के थे, ठीक है। और मैंने सभी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि सही दफा परीक्षा में काले सफ़ेद कार्ड कितने थे, वो 5 थे, और जो अंतिम 5 हुआ करते थे उनका इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, बाकी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन थे, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।